अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। जो आज की वीडियो इट्स वेरी स्पेशल, स्पेशली फॉर द बोर्ड स्टूडेंट्स, because in today's video I'll be sharing my board exam experience with you guys and will tell you the mistakes that you should avoid during your board exams and will tell you the things that you should do. सबसे पहले तो हम लोग मैं आप लोगों को जो हूँ ना अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के बारे में एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और सब कुछ आप लोगों को बताऊँगी। अगर आपने ये वीडियो क्लिक किया तो ज़रूर एंड तक देखिए, बिकॉज इट विल हेल्प यू लॉट। So, board exam experience can be daunting, but with the right approach, you can ace them. So, अगर आपके पास एक अच्छा वे है, लाइक अगर आप सही पाथ पे चल रहे हो, तो बोर्ड एग्ज़ाम एक्सपीरियंस इतने भी बुरे नहीं है, मुश्किल नहीं है, डरावने नहीं है जितना हमें बताया जाता है। खैर, एज अ स्टूडेंट हु हैज़ बीन थ्रू द बोर्ड एग्ज़ाम, आई एम हियर टू शेयर माई टिप्स टू हेल्प यू टू सक्सीड। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ बताना चाहूँगी कि आई स्टिल रिमेंबर द एनजाइटी। ठीक है, मैं बहुत जो है ना लाइक स्ट्रेस और टेंशन लेती थी, और एंड आई लाइक आई रिमेंबर द एनजाइटी एंड स्ट्रेस एंड टेंशन आई फेल्ट ड्यूरिंग माई बोर्ड एग्ज़ाम्स, जो कि एक बहुत बुरी चीज़ है, टेंशन नहीं लेनी चाहिए ऑब्वियसली। लेकिन बट आई हैव लर्नड सम स्ट्रेटजीज दैट कैन हेल्प यू टू स्टे काम एंड फोकस, सो आई टेल यू दैम दो स्ट्रेटजी सॉरी। सो माई बोर्ड एग्ज़ाम एक्सपीरियंस was like it was good, but contrary to what people told me, it wasn't scary. Like लोग मुझे कहते थे कि बोर्ड एग्ज़ाम ये है वो है, इतना मुश्किल है, तुम्हें पता नहीं क्या होगा, तो बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर ना आए तो ये होगा, बोर्ड ये होते हैं, ये तो लाइक इतना स्केरी नहीं था जितना लोगों ने मुझे बताया था, जिसकी वजह से पहले जो मेरा फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम था उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, और उस डर ने जो है मुझे टेंशन दी, मेरी नींद नहीं हुई, जो कि बहुत बुरी चीज़ थी। बट ऑब्वियसली बोर्ड एग्ज़ाम्स वाज डेफिनेटली चैलेंजिंग, but I prepared hard and gave my best. But the thing is this कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कोई भी एग्ज़ाम आसान नहीं होता। ठीक है, द एग्ज़ाम्स वर स्प्रेड ओवर अ मंथ एंड द रूटीन वॉज हेक्टिक विद स्ट्रेस एंड टेंशन। बहुत ज़्यादा टेंशन, रो रो के लिटरली मैं पागल हुई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। मैं आप लोगों को अभी अपना बोर्ड एग्ज़ाम एक्सपीरियंस शेयर करी हूँ, उसके बाद मिस्टेक्स और जो चीज़ें आपको करनी है वो भी बताऊँगी। तो मैं बहुत ज़्यादा रोती थी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था, हर पेपर से पहले मैं रो रही हूँ, बहुत ज़्यादा रोती थी मैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा टेंशन, जो कि एक बहुत बड़ी बुरी चीज़ है। उसके बाद हम लोग आते हैं, मैंने तो आप लोगों को बता दिया कि जो सब चीज़ें थी वो कैसी थी। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि अब हम बात करते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में चीटिंग का क्या सीन होता है। सबसे पहले मैं बताऊँ, देयर इज़ नो चांस ऑफ चीटिंग, एंड अगर आप चीटिंग करो ना तो कॉन्सिक्वेंसेज आर सवेयर। और वो कॉन्सिक्वेंसेज क्या है कि अगर तो आप फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आप नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए बोर्ड एग्ज़ाम नहीं दे सकते, यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो और मेरे जो जिस हॉल में मैं थी, ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर हो, वहाँ पे डिपेंड करता है चीटिंग का सीन। जिस हॉल में मैं थी देयर वर 8 कैमराज इन द हॉल। ठीक है, और मेरे हॉल में 120 के अराउंड स्टूडेंट्स थे एंड देयर वर 10 इन्विजिलेटर्स, एक सुपरिटेंडेंट था, कैमरास थे, जो बाहर से जो टीचर्स वगैरह सब, एक एक बंदे की नज़र थी सब पे। तो चीटिंग को तो नहीं करनी चाहिए, एंड मैंने आपको बताया कि इसको कॉन्सिक्वेंसेस आर वेरी सवेयर। एज अ फेडरल बोर्ड स्टूडेंट आई फाउंड, अब हम पेपर्स की बात करते हैं। ठीक है, अब एज अ फेडरल बोर्ड स्टूडेंट आई फाउंड पेपर्स टू बी कॉन्सेप्चुअल एंड डिमांडिंग। आई एम अ फेडरल बोर्ड स्टूडेंट, तो मेरे लिए जो पेपर्स थे, मतलब जो मेरे पेपर्स थे, नॉट मेरे लिए, मेरे जो पेपर्स थे वो कॉन्सेप्चुअल थे, डिमांडिंग थे। रट्टे वाला सिस्टम फेडरल बोर्ड में नहीं होता, बाकी बोर्ड्स में होता है, तो ये एक फ्लैक्स है जो मैं मारती हूँ एज अ फेडरल बोर्ड स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन जो पेपर्स थे थोड़े से डिफ़िकल्ट थे क्योंकि हमारा सिलेबस भी चेंज हो गया था। बिल्कुल 6 से 7 मंथ में हमने सिलेबस कंप्लीट किया था अपना, और अपने प्री बोर्ड भी बस हमने दे दिए, और उसके बाद हमारे लिए काफ़ी चीज़ें टफ़ थी, पेपर टफ़ थे, पेपर मुश्किल आया हुआ था, मैथ्स का पेपर काफ़ी मुश्किल था, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों ने टेंशन फिर भी नहीं लेनी। अब हम आते हैं मिस्टेक्स पे दैट यू शुड अवॉइड। सबसे पहले तो अवॉइड पुटिंग ऑफ स्टडीइंग अनटिल द लास्ट मिनट एज इट कैन लीड टू स्ट्रेस एंड पुअर परफॉर्मेंस। ठीक है ना, मतलब ये हुआ कि अगर तो आपने कोई चीज़ नहीं पढ़ी,
आप उसको आखिरी दिन, आखिरी रात या पेपर से सुबह भी मत पढ़ें, बिकॉज़ ये आपको टेंशन देगा, वो चीज़ आपको याद भी नहीं होगी। और अगर आपने पहले नहीं पढ़ा तो अब पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जितना पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ें, और लास्ट मिनट में पेपर से पहले कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये गलतियाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है और ये गलती नहीं करनी चाहिए। यू शुड अवॉइड दिस। The second thing is that make sure you allocate the enough time for each and every question in the exam, so you can complete all the answers. Manage your time properly, as most of the students, they don't know how to manage the time. So आप अपनी YouTube पे जाएं, ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आप टाइम मैनेजमेंट लिखें, अपनी बुक्स पे लिखें, नोटबुक पे लिखें कि हर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है तो इसको कितना टाइम दूँ, ये क्वेश्चन है इसको कितना टाइम दूँ। और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। ये गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते बिकॉज उन्होंने पहले प्रैक्टिस नहीं की होती टाइम मैनेजमेंट की। तो ये आप लोगों ने टाइम मैनेजमेंट बहुत सारे स्टूडेंट नहीं करते, और इसके जो बाद में जो वो कहते हैं ना असरात, वो बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं। ठीक है। द थर्ड थिंग इज़ दैट केयरफुली रीड एंड फॉलो द एग्ज़ाम इंस्ट्रक्शन। एग्ज़ाम इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है? अपना रोल नंबर, अपना साइन, अपना जो नेम ऑफ एग्ज़ामिनेशन, ईच एंड एवरी थिंग उसको केयरफुली पढ़ें। किस तरह से, कौन सा मार्कर, लेड पेंसिल यूज़ करनी है नहीं करनी, कटिंग करनी है नहीं करनी, लाइंस लगानी है नहीं लगानी, कौन क्वेश्चन कितना लिखना है, कॉन्सेप्चुअल है तो उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्चुअल आंसर दें। बिकॉज बहुत सारे बच्चे केयरफुली रीड नहीं करते इंस्ट्रक्शंस को, और उसके बाद जो फिर वो बाद में रोते रहते हैं, और उसके बाद रोने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है ना। तो आपने घबराना नहीं है, और हर चीज़ को प्रॉपर्ली करना है। स्पेशली अगर आपका पहला बोर्ड एग्ज़ाम है, प्रॉपर्ली बबल्स फिल करें, रोल नंबर लिखें, रोल नंबर स्लिप्स लाजमी लेकर जाएं। अगर रोल नंबर स्लिप नहीं लेकर जाएंगे तो बहुत बुरा भी कुछ हो सकता है। ठीक है। द फोर्थ थिंग इज़ दैट डोंट पैनिक। ठीक है ना। स्टे काम एंड फोकस ड्यूरिंग द एग्ज़ाम टू थिंक क्लियरली। ठीक है। मतलब कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में बहुत सारे बच्चे जो है ना पैनिक करते हैं, और क्या नाम है उनके जो वो होते हैं ना, फिर कॉन्सिक्वेंसेस वो बहुत बुरे होते हैं। कुछ बच्चे बेहोश हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका एग्ज़ाम रह जाता है। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम वो नहीं है कि अगर आप बेहोश हो गए तो वो आपका इंतज़ार करेंगे, ये उठेगा तो उसको एग्ज़ाम दे देंगे। आप जब बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम पे उठ गए तो उठ के पे जितना टाइम रहता है उसमें पेपर करो और जाओ, जितना हो गया। तो क्योंकि स्ट्रेस टेंशन से कुछ भी नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, डोंट चीट। चीटिंग कैन लीड टू सेवियर कॉन्सिक्वेंसेस। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो फिर तो चीटिंग का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और अगर आपने चीटिंग कर ली तो आपके ऊपर यूएफएम लग जाएगा और आप तो बस गए फिर। अब हम आते हैं थिंग्स दैट यू शुड डू ड्यूरिंग योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है। प्रिपेयर थॉरली, स्टडी कंसिस्टेंटली एंड रिव्यू ऑल द मटेरियल रेगुलरली टू फील कॉन्फिडेंट एंड फील प्रिपेयर। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि मैनेज योर टाइम प्रॉपरली। आप टाइम मैनेजमेंट की वीडियोस देखें ताकि आपको एट मतलब लाइक एंड टाइम पे जो टाइम है ना, मतलब जब आपके हाथ में पेपर आ गया उस टाइम आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे अगर आपने पहले प्रैक्टिस नहीं की हुई। अगर की हुई है तो कोई इशू नहीं होगा आपके लिए। थर्ड थिंग इज़ दैट रीड क्वेश्चंस केयरफुली। टेक योर टाइम टू रीड ईच एंड एवरी क्वेश्चन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड व्हाट्स बीइंग आस्क्ड। ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड नहीं करते और वो बहुत सारी गलतियाँ कर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन को बहुत केयरफुली, ज़्यादा टाइम क्वेश्चन पेपर पे दें, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को गौर से पढ़ें। द फोर्थ थिंग इज़ दैट स्टे काम, टेक अ डीप ब्रीथ्स, स्टे हाइड्रेटेड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अपना वाटर बॉटल अपने साथ रखें। जब आप अपनी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तब भी पानी पीते रहें। ठीक है। एंड मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड टू परफॉर्म योर बेस्ट। तो द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट रिव्यू ऑल योर वर्क। कौन सा वर्क जो आपने पेपर में लिखा है, जो बोर्ड एग्जाम्स में आप लिख कर आए हो, जो आपने बोर्ड आपका पेपर ख़त्म हो गया, बिफोर सबमिटिंग द एग्ज़ाम रिव्यू योर ऑल क्वेश्चंस, ऑल आंसर्स टू इंश्योर यू हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड मेड नो मिस्टेक। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को बतानी थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, बहुत सारे के हो गए हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा इससे। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।